नमस्कार साथियों, मैं आपका सौर एडवाइजर भरत गिरी। आज हम आपको बताएंगे सौर विज्ञान के अंदर डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग क्या है और डीप ब्रीथिंग न करने से हमें क्या नुकसान होता है और करने से क्या फायदा होता है, मतलब गहरी सांस का रहस्य। सभी लोग बोलते हैं कि आप गहरी सांस लिया करो, तो गहरी सांस लेने के पीछे ऐसा कौन सा रीजन है जिससे हमको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही रोचक विषय है। गहरी सांस के पीछे ऐसा कौन सा तथ्य है जो हमें उसकी ओर आकर्षित करता है कि हमें गहरी सांस लेने के लिए मजबूर कर रहा है। मनुष्य जब सांस लेता है तो वो शॉर्ट सांस लेता है, बस वहां से मतलब थोड़ी ली छोड़ दी, थोड़ी ली छोड़ दी। लेकिन यह एक गलत पद्धति है। इससे एक नुकसान तो ये होता है कि हम जो अपनी सांसों की दर होती है वो बढ़ती है और हम अपनी जो सांसों का बैंक बैलेंस है वो हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, जिससे वो अपना अपना टाइम आने पर वो बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और हमें इस संसार से विदा होना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है कि हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बताते हैं, जब हम मनुष्य गहरी सांस लेता है तो गहरी सांस हम जब लेते हैं तो उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है कि हम जो सांस ले रहे हैं, जितनी गहरी सांस लेंगे वहां तक पहुंचेगी। थोड़ी सांस ली 2 स्टेप पहुंचेंगी, 3 स्टेप वैसे ही खाली रह जाएंगे, जिससे मनुष्य अनेकों अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहता है। जो वर्तमान समय में ज्यादा जो बीमारियां होती है और ज्यादा परेशानी, चिंता वगैरह, उसका एक ही मूल उपाय है डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस। तो ऐसा क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता रहे, जो डीप ब्रीथिंग है, गहरी सांस है, उसको 5 भागों में बांटा गया है। उसका पहला प्रकार है प्राणवायु। प्राणवायु, तो प्राणवायु जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसका कितना डिस्टेंस रहता है, वो कहां तक पहुंचती है और उसके कार्य क्या होते हैं। प्राणवायु का संबंध मनुष्य के हृदय से, मनुष्य के हृदय से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। जब हम प्राणवायु लेते हैं तो मुख्य कार्य होता है सबसे पहले कि ये भोजन को आमाशय में पहुंचाने में मदद करती है। दूसरा, जो हमारा हार्ट है उसको ये मजबूत रखती है, उनको ये नियंत्रण रखती है। और इसका जो मुख्य केंद्र होता है, ये जो हम प्राणवायु लेते हैं ना, इसका कार्य क्या होता है, जो हमारी नाभि होती है उसके ऊपर वाला भाग लगभग ये कवर करती है। फर्स्ट स्टेप है, तो ये तो हम सभी करते हैं कि सांस, ये तो मतलब सांस ली और छोड़ी, वहां तक प्राणवायु लगभग उसका ये इतना डिस्टेंस रहता है। और भी हम गहरी सांस लेते हैं तो इसमें दूसरा हिस्सा आता है अपान वायु। अपान अपान वायु होती है जो शरीर के निचले भागों में जो उसका प्रचार प्रसार होता है। जब मनुष्य सांस लेता है ना, तो जो हम सांस लेते हैं ना, वो सांस हमारे पूरे नाड़ियों में फैलती है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि इस सांस को पूरे शरीर में पहुंचाना, जिससे हमारा रक्त का परिसंचरण अच्छी तरीके से हो सके। तो दूसरा भाग है अपान वायु। अपान वायु तक भी सभी लोग पहुंचते हैं। अपान वायु मनुष्य के गुदा द्वार, वहां तक जो ये सांस फैलती है। जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर के नीचे वाले भाग को मजबूत रखना, जो मनुष्य मल मूत्र त्यागने या शुक्राणु के अंदर ये मदद करती है। तो यहां तक भी मनुष्य आराम से करता है। देख लेना कि कहते हैं ना कि वृद्ध आदमी, उसको तो के मल मूत्र अंदर आने शुरू हो गए, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, जो उसकी सांस है ना प्राण तक ही पहुंचती है, अपान वायु तक वो वायु नहीं पहुंचती है। इस कारण मनुष्य मलमूत्र अंदर त्याग करता है। ये एक स्वर विज्ञान के अंदर बताया गया है। रीजनेबल बात है कि वृद्ध आदमी होता है या जिसके सांसों की संख्या कम हो जाती है, अब वो उसका अंतिम समय आ गया, तो वो मल मूत्र अंदर करता है। अंदर क्यों करता है, क्योंकि जो उसकी प्राण एनर्जी है, जो प्राण वायु है, वो अपान वायु तक नहीं पहुंच पाती।
इस कारण मनुष्य मल मूत्र का त्याग अंदर कर देता है। ये सांसों का विज्ञान है, स्वर विज्ञान है, यहाँ पे सभी बातें ऑथेंटिक होती है। विज्ञान आते ही मतलब जो भी बात होती वो प्रूफ सहित होती है। अब जो अपान वायु, तो देखो वृद्ध आदमी अपान तक नहीं पहुंच पाता, इस कारण उसको मलमूत्र अंदर त्याग करता है। तीसरी आती है समान वायु, पहला प्राण, दूसरा अपान वायु, तीसरी आपके है समान वायु। समान वायु भी इसका कार्य क्या होता है? समान, बैलेंस बनाए रखना। प्राण और अपान में इसका कार्य होता है बैलेंस बचाए रखना। और जो मनुष्य भोजन करता है, जो उसके पाचक रस होते हैं, उनको वहां तक पहुंचाना। सभी सांसें करती है, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, सांसें उन सभी चीजों को क्रियान्वित करती है। मनुष्य भोजन कर लिया, जो पाचन तत्वों के पोषक तत्वों को सींचना, उसको शरीर के भागों में फैलाना, ये सब मनुष्य की प्राण ऊर्जा करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट हमारी ये प्राण ऊर्जा है। और इसका जो समान वायु है, इसका मूल केंद्र हमारा नाभि होता है। स्पष्ट हो गया, समान वायु तो मतलब दोनों के सेंटर में रहती है और ये मनुष्य की प्राण और अपान के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती है। तीसरा आता है उदान वायु। उदान वायु, उदान वायु जो हम श्वास लेते हैं, जब सांस हमारी ये कंठ तक रहती है, ठीक है ना। उदान वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरी सांस, जितनी गहरी सांस आप लोगे, आप जिंदगी में एक स्तंभ की तरह खड़े रह सकते हो। आपको बोलते हैं ना कि अब चला नहीं जा रहा है, क्यों कि मनुष्य सांसें कम लेता है, वो उदान वायु जो कमजोर पड़ जाती है, इस कारण मनुष्य को वृद्धावस्था में चलने फिरने में दिक्कत आती है। वो खड़े नहीं रह पाते, वो गिर जाते हैं। वृद्ध आदमी होते हैं ना कि अब चला नहीं जाता, क्यों कि उन्होंने जिंदगी भर गहरी सांसें ली नहीं, तो धीरे धीरे करते, अब बोलते हैं ना कि ब्लॉकेज आ गया, तो मतलब कंठ वायु के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, मनुष्य चल नहीं सकता। जो उदान वायु है, इसका मुख्य यही कारण है कि मनुष्य को खड़ा रहना, आराम से चलता फिर सकता है, शरीर को उठा के रखना, मजबूत रखना। आप शुरुआत से यदि गहरी सांसें लोगे, तो आपको जिंदगी भर इन समस्याओं का समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये आपकी समस्या सीधे ही समाप्त हो जाएगी। पांचवी है अव्यान वायु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गहरी है। ये वहां तक यदि हम गहरी सांस लेंगे, तो हम अवान वायु तक पहुंचेंगे। अवान वायु होती है, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है और ये पूरे 72,000 नाड़ियों में फैलने में मदद करती है। रक्त परिसंचरण में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूचे शरीर के अंदर ये इसका भाग इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तंतु जो भी 72,000 नाड़ियां हैं, वहां तक। तो हम जितनी गहरी सांसें लेंगे, उतने हमारे ये पांचों स्टेप क्लियर होंगे। हम जो जो कम सांस लेंगे, तो हम पांचों जो इसके भाग है सांस के पहुंचने के, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। इस कारण मनुष्य को वर्तमान समय में बीमारियों का सामना करना पड़ता है, चिंता का सामना करना पड़ता है। आप उदाहरण देख लेते हो, जो भी साधु संत होते हैं, उनको कभी देखा है आपने बीमार पड़ते? बहुत कम। उसका रीजन ये वायु है, ये प्राण वायु ही है। वो गहरी सांसें लेते हैं। आप भी, यदि आपको गहरी सांसों का चमत्कार देखना है, आप खुद एक सप्ताह 10 मिनट के लिए गहरी सांसें लो आराम से और छोड़ो। यदि आपके शरीर में आमूल चूर परिवर्तन नहीं हो, तो आप मुझे बता देना। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, दिमाग इतना हल्का हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। ये बात मैंने खुद पहले की है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आप पर डे यदि 10 मिनट के मुझे गहरी सांस लेनी है आराम से, आपको इतना फील होगा कि पूछो ही मत। कितनी भी गहरी समस्या, चिंता क्यों न आ जाए, आप गहरी सांस लेना शुरू कर दो, तो आपकी वो बीमारी, चिंता सब कुछ समाप्त हो जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप
कब करोगे? जब आपके सामने वो कंडीशन आएगी और आपको मेरी बात याद आएगी, तब आप ये करोगे। देखो, नॉर्मल जिंदगी में कोई नहीं करता है, करता है तो समस्या आती भी नहीं है, लेकिन जब कभी कोई बात याद आ जाएगी, हाँ के बताया था, कहीं वीडियो देखा था कि यार चिंता हो तो गहरी सांसें ले तो चिंता दूर होगी, उस समय आपको फैक्ट पूर्ण विश्वास हो जाएगा, नहीं बात सत्य थी। तो आप 10 मिनट के लिए पर डे गहरी सांस का एक अभ्यास करो, आपको बहुत अनुभव होगा, आनंद आएगा, और आप सौर विज्ञान के अंदर आपकी रुचि भी जागृत हो जाएगी। बहुत ही अच्छा विज्ञान है, इस ज्ञान को अपने छोटे भाइयों को, बच्चों को बताए कि गहरी सांस का क्या महत्व है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्लीज जाते जाते अपने छोटे भैया को समझो या बड़ा भैया समझो, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैंने आपको बताया है, हो सके तो आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताने का कष्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।